हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ केस स्टडी ऑफ राजस्थानी एंड गुजराती पीपल। तो किस तरीके से कैसे वो इतना बड़ा साम्राज्य बना पाते हैं। हम लोग देखते होंगे अग्रवाल, बनिया, मतलब बनिया के नाम से जाना जाता है, और मरवाड़ी। तो वो लोग कैसे इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर पाते हैं, वो लोग कैसे इतना ज़्यादा कमा पाते हैं। बिकॉज़ वो लोग क्या है ना, एक रिस्क टेकिंग बंदा है। उनके घर में ये समझ के चलो कि उसके पापा ही नहीं कमाएंगे, उसका बेटा कमाएगा, उसकी मम्मी कमाएगा, उसका भाई कमाएगा। जब 4 लोग काम करेंगे, और जैसे मान लो कि अगर घर में अगर कोई भी चीज़ ना उनको छोटा बड़ा नहीं लगता है, और बाकी जो स्टेट है उसमें उतना कोई कमाता नहीं है। बिकॉज़ हमारे पापा कमा रहे तो हमारे पापा ही कमाएंगे। जब तक हम कुछ काबिल ना बन जाए, जब तक नौकरी ना ले तब तक कमाएंगे नहीं। तो हम लोग में क्या है कि हम लोग रिस्क ले ही नहीं सकते। रिस्क लेने के लिए हम लोग कैपेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा है, बट पैसा भी नहीं है, बट रिस्क बहुत कम फैक्टर है। ठीक है, तो वो लोग उतने ज़्यादा कामयाब क्यों हैं? बिकॉज़ वो लोग क्या होता है, शुरू से ही रिस्क टेकिंग करते हैं। और घर में 4 लोग कमाने वाले हैं, मम्मी पापा भाई बहन। अब 4 लोग में सपोज़ के चलो कि किसी ना किसी का दिमाग तो दौड़ेगा ही कि 25 का कैसे 25,000 करना है, अब 25,000 का कैसे 50 लाख करना है। ठीक है, तो वो लोग क्या है ना, बिजनेस करते 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 उन लोगों को इतना ज़्यादा आइडिया आ जाता है कि जब उसका बच्चा 10 साल से अगर बिजनेस कर रहा है, 18 तक जाते जाते वो करोड़पति बन जाता है। बट जो अदर स्टेट्स के हैं बच्चे, वो सिर्फ तैयारी करते रह जाते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, मीन्स प्राइवेट का, मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्स की। बट सक्सेसफुल मतलब मेरे हिसाब से तो पैसा है, पैसा और औकात। पैसा देखिए बिजनेसमैन के पास सबसे ज़्यादा है, नौकरी वाले के पास, पूरा दुनिया में नौकरी वाले के पास सिर्फ 5% पैसा है, बिजनेस वाले के पास 95% पैसा है। तो होल्ड किसका है? 95 वाले को। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर इंडिया को रीच बनना है तो सिर्फ नौकरी बन कर के ज़िंदगी भर में रीच नहीं बन पाएगा, कभी डेवलप बन ही नहीं सकता है। अगर उसको डेवलप कंट्री बनना है, ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों को, मतलब हम जितने भी घर में जितने भी लोग हैं उनको कुछ ना कुछ करना आना चाहिए। बिकॉज़ मैं मानता हूँ कि किराना स्टोर चलाओ, सब्जी बेचो, फल बेचो, मीन्स एवरीथिंग दैट यू डू, कुछ भी करो लेकिन पैसा कमाओ। और पैसा कमाना सबसे अच्छा चीज़ है, क्योंकि हम स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं कुछ नहीं सीख पाते हैं। बिकॉज़ उसमें क्या है, सिर्फ नंबर लाओ और कुछ नहीं, स्किल्स तो सिखाते ही नहीं है। स्किल्स हो गया कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, ये सब तो सिखाते ही नहीं है। सो वेस्ट ऑफ लाइफ, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। बट मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ कि गुजराती और जो बनिया लोग हैं और जो राजस्थानी लोग हैं इतना ज़्यादा अमीर क्यों होते हैं। सबसे मेन मकसद है हम लोग का, अगर मान लो कि वो लोग 50,000 कमा रहे हैं, तो वो लोग पैसा को कैसे पैसा बनाना है। घर ले लेंगे या फिर ज़मीन ले लेंगे और उसी से पैसा कमाएंगे, या फिर ब्याज पे डालेंगे। बट अदर स्टेट का बात करूँ, अगर 50,000 हम लोग कमा लिए, 50,000 का फ़ोन ले लेंगे, बाइक ले लेंगे, कार ले लेंगे। जब कमाते इतना कम हैं और एक्सपेंसेस जो खर्चे हैं वो सब ज़्यादा करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्वियस सी बात है गरीबी में जाएंगे ही। वो लोग कब घर लेते हैं? जब उनके पास 50 करोड़ हो जाए, 100 करोड़ है, 1 लाख हो जाए, मतलब उनके पास जब तक इनफ पैसा ना हो जाए तब तक घर नहीं खरीदते हैं, तब तक झोपड़पट्टी में रहते हैं, सिंपल सादा कपड़ा पहनते हैं। और जो दूसरे स्टेट से लोग हैं, मतलब जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, ये सब जितने भी हैं, अगर वो 1 लाख भी कमा रहे हैं, दिखाते हैं इतना है कि 10 करोड़ कमा रहे हैं, 20 करोड़ का। सो दिखाना नहीं है, पैसे से पैसा कमाना है। सो मैं यही इस वीडियो में बताना चाहता था। मेरा मेन मकसद ये है कि घर, हम लोग बोलते हैं मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मिडिल क्लास मतलब होता है जिसका सैलरी होना चाहिए 7 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में।
सैलरी नहीं, मतलब ईयरली होना चाहिए, मतलब 70-80 हज़ार होना चाहिए एक व्यक्ति पर। अगर उस सपोज़ मान लो कि 4 लोग हैं और उसके फादर 1 लाख रुपया कमा रहा है, 4 लाख को 1 लाख को 4 से डिवाइड करेंगे 25 हज़ार होता है। तो इस हिसाब से हम लोग मिडिल क्लास नहीं है बल्कि लोअर मिडिल क्लास है। सो अगर आपके घर में कितने भी मेंबर है और आपके पापा जैसे 6 मेंबर है और आपके पापा अगर 50-60 हज़ार कमा रहे हैं, 6 से डिवाइड करो तो 10 हज़ार पर मेंबर आता है। मतलब आप मिडिल क्लास नहीं है, मिडिल क्लास से नीचे हैं। सो मैं यही वीडियो में बताना चाहता हूँ कि बिजनेस करो, कोई भी बिजनेस करो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बट वी हैव टू टेक द रिस्क इन आवर लाइफ बिकॉज वी नो डैट इफ वी कांट टेक द रिस्क विल टेक अस. So India will become developed country just because of business. So rule number 1, follow your mindset. Second, never depend on too much from others. And third thing that I will mention today is that how to control your thoughts and emotions. Next video I will do the case study of how to become means skillful and communication in good in communication. So thanks for watching me this right now.